मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ क्या, आचार्यों की बात आप तक पहुंचाता हूँ। अगर उस अधम से भी कोई अधम है, अधम में भी कोई अधम है, अधमा धमा धमा पर चिंता धमा धमा, पर की चिंता अधम से अधम बना देती है। पर की चिंता अधम से अधम बना देती है, आत्मा की चिंता उत्तम, शरीर की चिंता मध्यम, विषय भोग वासना विलास आदि की चिंता अधम, और उस तीनों से भी गया बीता कौन कौन, माँ बोलो ना, पर चिंता धमा धमा। नहीं बोल सकते, बोल दो, छोड़ोगे तो हो नहीं, पर कम से कम बोले ही दो। मैं क्या कहा, पर चिंता, जोर से बोलो, भूख लगी है क्या, पाप बुरा लग रहा है क्या इतना? आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको तो बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, पर जो कर रहे हो उन सबको लागू हो सकता है। पर चिंता, बस इतनी सी आवाज़ है, पर चिंता। घर में बेटे को डांटते हुए ऐसे ही प्रेम से बोलते हो ना, पर चिंता। मुझे बता रहे हैं, अपने आप को समझ लो, पर चिंता धमा धमा। आपकी भी चिंता नहीं करता हूँ, बताना काम है इसलिए बताता हूँ। माँ पर चिंता धमा धमा, अधम से भी अधम कोई है तो दूसरे की चिंता, और हम तो दूसरे की तो चिंता कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे के पाप की व्यवस्था बना रहे हैं। तो अधम अधम और एक अधम जोड़ दो, अधम से अधम स्क्वायर था, वो तो क्यों वही हो गया, अधम का भी अधम हो गया। करो पहचान, जो दूसरे के बारे में और पाप के बारे में सोचता है वह कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता, धर्मज्ञ हो ही नहीं सकता, सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता। कर ली पहचान, बदल गया रंग लिटमस का। मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, करो पुनः पहचान। अगर 1 मिनट भी हमें 24 घंटे में नहीं मिल रहा है अपने बारे में, भगवान के बारे में, देव शास्त्र गुरु के बारे में सोचने के लिए, तो हम कौन? पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक पूरा मेरा दूसरों को कैसे ठीक करूं, या नहीं तो दूसरों को कैसे बिगाड़ूं। दो ही काम होते, काम दो ही होते हैं। राजेश भैया क्या होते? दोनों में से एक काम, एक तो अच्छा सोचना, नहीं तो दूसरे का बुरा सोचना। अच्छा सोचना तो बहुत 24 घंटे में 2, 5, 10, 1 आध मिनट सोचते हैं, पर बाकी तो बुरा ही बुरा सोचते हैं। महाराज जी बुरा नहीं सोचते, हम बुरा सोचते हैं। चौके का बुरा, वो बुरा तो कभी नहीं दूसरे के बारे में सोचते, कैसे उसका बुरा हो जाए, कैसे वो मेरे से दूर हो जाए, मेरे से नीचे हो जाए, यही मेरा चिंतन चलता है। करो कौन है हम? अरे रावण ने भी तो की थी साधना, की थी कि नहीं? इतनी साधना इतनी साधना इतनी साधना उस रावण ने की थी। अगर एक समय एक क्षण के लिए भी उसे भान हो जाता कि मेरी शुद्ध निज शुद्ध आत्मा कुछ है, तो वह उसी पर्याय से मोक्ष चला जाता। पर चिंता किसकी थी? चिंता किसकी थी? इसकी और उसकी, श्री और सन्मति भैया, श्री और श्रीमती। बस उन दो के ही पीछे लगा था कि वो सब कुछ था। इतनी इतनी साधना, इतनी विद्याएं प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, नहीं थी। पर फिर भी कहाँ भटका बेचारा, कहाँ भटका बेचारा? श्रीमती, यही तो अटके हैं, यही तो अटके हैं महाराज जी, इससे बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं। करो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना किसी का घर छुड़ा रहा हूँ, ना घर से किसी से भगने की बात कर रहा हूँ, पर कम से कम 24 घंटे में 1 आध घंटा, 5 मिनट, 1 आध मिनट तो अपने लिए दिया करो कि मैं कर रहा हूँ क्या, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जब छोड़ना है तब छोड़ो, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है कि आज ही छोड़ देना पाप, पर कम से कम विचार तो करो कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं भूल कर रहा हूँ। जब तक भूल का भान नहीं होगा, पापों का भान नहीं होगा, तब तक भगवान बनने वाले नहीं हैं। छोड़ना भी पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान करके मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान भी करो, प्रत्याख्यान भी करो, पर पहले ज्ञान करना होगा,
पहले हमें समझना होगा कि मेरी भूल कहाँ हो रही है। दूसरे की चिंता करोगे ना माँ, पर चिंता धमा। कितनी 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 हमने दूसरे की चिंता की। आचार्य महाराज तो कह रहे कि चिंता नहीं, तुम चिंतन करो। पर एक आचार्य कह रहे ठीक है, तुम चिंतन तो नहीं कर पा रहे हो, चिंता ही करने की आदत पड़ गई है, टेंशन ही लेने की आदत है, तो आत्मा की चिंता करो कि मैं कब भगवान बनूंगा। संजोग भैया, मैं नहीं, मैं कब भगवान बनूंगा। मैं तो बनूंगा पक्का है, बनने के लिए बना हूँ, बनने के लिए ही बना हूँ। हम बिगाड़ने के लिए बनते हैं, नहीं बनते। हम भी बनते हैं, पर किस लिए? बिगाड़ने के लिए, अपनी नहीं, दूसरे की। देखना कितना कितना मुझ मेरे भीतर मोह बैठा है कि हम अपने बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, पर दूसरे का बिगाड़ कैसे हो इसलिए हम अपने भावों को बना रहे हैं। चाहे हमारा भाव, हमारा भेष हमने किस लिए बनाया कि दूसरे का बिगड़ जाए। कितना उसका दूसरे के प्रति मेरा ममत्व है। कह रहे जिससे कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया में हजारों लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं कि नहीं? रोड से भी, दुकान के सामने से हजारों लोग आते जाते हैं, पर सबसे कोई मतलब रहता है? नहीं रहता। सबसे कोई मतलब नहीं रहता, पर जो अपना रहता है उसके प्रति, जिससे हमारी शत्रुता है, जिससे कोई संबंध है, उसके बारे में कितना सोचते हैं। उसका ऐसा कर ले, उसका ऐसा कर ले। सोचने से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। सोचने से नहीं हो रहा है। एक एक उस सीता को देखने के चक्कर में, पर वस्तु पर स्त्री को देखने के चक्कर में, कमी थी क्या घर में रावण के? रावण के घर में क्या उन रानियों की कमी थी कि धन संपत्ति पैसे किसकी कमी थी? कमी कुछ नहीं थी, कमी कुछ नहीं थी, पर वो चाहिए थी। कमी कुछ नहीं थी माँ, पर वो चाहिए थी जो दुकान में देखी। नहीं देखते ना, घर में, अलमारी में, तिजोरी में कहीं कमी नहीं थी, कहीं कहीं से कमी नहीं थी, पर कल जो नहीं दिखी ना दुकान में, वही चाहिए। जब तक नहीं आएगी तब तक, समझ रहे ना आप लोग? महाराज जी, हम ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जो करता है वो समझता है, जो समझता है वो करता नहीं है। पर जो करता है वो समझता है, पर जो समझता है बाद में पुनः ऐसा नहीं करता है। अगर कर रहे हो तो समझे नहीं हो, और समझे हो तो करोगे नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में चिंता करना। पाप को और पाप के बारे में सोचना भी छोड़ दो। हो गया समय पाप करने का। पुण्य करोगे ना, घर जाके दुकान में जाकर पाप ही करोगे। पूरी राह देखते हैं महाराज जी, 10-10 कब पहुंचे। कितना कितना हम सोचते हैं, कितना कितना हम सोचते हैं। न सुबह न रात, एक क्षण भी न विचिंतति। एक क्षण भी किसकी बात कह रहे हैं? जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक्त से रहित है, जिसको अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं है। दुनिया के कागजों पर तत्व का श्रद्धा करने से प्रमोद भैया सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। कागजों पर लिखे हुए तत्वों को तो तुम मान रहे हो, कागजों पर रखे हुए तत्वों को मान रहे हो, पर परमेष्ठी को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। कागजों पर लिखे हुए फोटो, तस्वीर, पत्थर को तो 10 बार माथा टेक रहे हो, पर जिन्होंने उस रत्नंतय को प्राप्त कर लिया है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। कहाँ होगा सम्यक दर्शन? संजू भैया, नहीं है सम्यक दर्शन, नहीं है सम्यक दर्शन। करो करो अपनी पहचान। पर को तो देखा ही देखा, पर में भी क्या देखा? कल देखा था ना, पर में क्या देखा? मछली को खोज रहा है, दूध नहीं मिला। करो अपनी पहचान, मत बनो मिथ्या दृष्टि, मत बनो मिथ्या दृष्टि। अगर भगवान बनना है तो अपने भीतर के भगवान आत्मा के बारे में कभी 1 मिनट, 1 समय को तो सोच लिया करो। नहीं लगता आप लोगों को विपिन भैया, नहीं लगता आप लोगों को जब दुकान में बैठे हैं, पाप करते हैं, एक समय के लिए भी नहीं लगता कि अरे भगवान आत्मा क्या कर रहा है? मुझे तो बहुत दया आती है।
मुझे तो बहुत दया आती है सचिन भैया लोगों को देखकर, जो ऐसा लगता है अरे भगवान आत्मा कहाँ भटक रही है। बनने वाले भगवान नहीं हो क्या? कि भगवान आत्मा भगवान बनने की शक्ति नहीं है क्या? है। पर जब भी वह पाप करते हैं, जब हम कषाय से युक्त होते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तभी सोचना, छोड़ना मत छोड़ना, मेरे कहने से बिल्कुल भी मत छोड़ना। पर जब भी करो, जब भी दूसरे के बारे में विचार आ जाए, हरीश भैया ऋषभ के बारे में, अक्षत के बारे में, तब सोचना, मेरे बारे में नहीं तो मेरे बारे में और सोचने लग जाओ। अपने बारे में सोचना कि नहीं मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे पास भगवान बनने की शक्ति है, मैं किस दूसरे के चीज़ पे पड़ा हूँ। उसके भी किसके बारे में अच्छी बातें सोचते हैं क्या? अच्छी बातें सोचते हैं क्या? कोई बेटा कह दे कि वह केवल जा रहा है महाराज के साथ, क्या करोगे सचिन भैया? क्या कह दोगे? पाप की शादी की व्यवस्था कर देंगे, संसार बसा देंगे, उसमें 1 नहीं 2 लाख नहीं 10 लाख नहीं करोड़ों खर्च कर देंगे शादी करने के लिए। पर बेटे ने कह दिया कि महाराज के साथ जा रहा हूँ, तो बोलो ना, उसकी इतनी ही चिंता है तो भेज दो। माताओं बेटों की चिंता है आप लोगों को? आपको तो बहुत चिंता होती है, देखता हूँ कितनी माताओं को चिंता है। 10 दिन में पता चल जाएगा, 10 ही दिन में पता चल जाएगा कितनी चिंता है। धोखे से किसी बेटे ने कह दिया कि महाराज के साथ मैं जा रहा हूँ, है क्या हिम्मत भेजने की? नहीं है महाराज जी। हम चाहते हैं महावीर बन जाए, सब कुछ बन जाए, पर किसके घर में? पड़ोसी के, मेरे घर में नहीं। मैं तो अपनों को रोक के रखूंगा। नहीं है, अगर वास्तविकता में उसके बारे में चिंता है, उसका अच्छा कल्याण करने की इच्छा है, तो क्या करोगे माँ? महाराज जी जैसे मैं फंस गया हूँ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, वैसे उसको भी नहीं गिरानेंगे ना। मैं भी गिर गया हूँ गड्ढे में संसार के, उसको भी पकड़ के बांध कर रख देंगे। क्यों? क्योंकि मैं फंस गया हूँ, इसलिए उसको भी फंसाऊंगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता? समय तो हो गया। एक अच्छा दृष्टांत याद आ रहा था, बताऊं क्या? बता ही देता हूँ, सुन लो। सुनने के अलावा करना क्या है माँ? हमें सुनना ही है बस। यहाँ का सुना, आपको ये भेंट करके घर जाना है। आदत होती है कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ हरीश भैया, तो बच्चे को भी भेज दूंगा ऊपर। मैं गिर गया तो तुम 1 कदम और नीचे चला जा, और दबा देता हूँ, चल। समझना कैसी, अगर उसकी वास्तव में चिंता होती, कल्याण करने की इच्छा होती, तो उसका हम उसको उन्नति के मार्ग में लगा देते, मोक्ष मार्ग में लगा देते। पर जाने वाले को और खींच देते हैं। बेचारा नियम भी ले रहा है, बेचारा शिविर में बैठने की भाव। तू छोटा है ना, तू खाएगा क्या? घर में तो खाता नहीं है, और वहाँ जाके क्या खाएगा? वहाँ क्या करेगा? स्वयं तो जाना नहीं है, और उसके क्यों और खींच लो? क्यों? मैं गड्ढे में गया हूँ ना। आदत होती है। सचिन भैया का ही नाम लेता हूँ, चल जाएगा? बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो मुझे क्या करना है, मानते रहना। क्या हुआ? सचिन भैया जा रहे थे, रास्ते से जाते अब बरसात के दिन थे। एकदम से ऐसा मौसम ने बदल लिया जैसे वाशी में होता है। सुबह कुछ मौसम, शाम को कुछ, और रात को और ही कुछ मौसम होता है। भावों जैसे मौसम बदलते हैं, भावों जैसे मौसम बदलते हैं। हाँ, कल ही बता रहे थे लोग, महाराज जी ये बंद हो गया वाशिम का, ये बंद हो गया वाशिम का, वाशिम में ये चलता था वो बंद गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, वाशिम में बाकी सब कुछ बंद हो गया, बस आदमी है चालू है, बाकी सब बंद हो गया है। क्या हुआ सचिन भैया? चल रहे थे, जाते एक बहुत एकदम से अचानक से तूफान आ गया। अचानक से तूफान, इतना तूफान आंधी आ गई कि, और चलते अचानक, अब आंधी तूफान है, कभी पेड़ पड़ते हैं टूट के गिर जाते हैं, कभी वह जो टीन वगैरह लगे रहते टप्पर के, वो उड़ के हवा में घूमने लग जाते। अचानक से ऐसे ही हो गया, चलते वो तूफान जैसे ही आया, वह जो टीन था एक उड़ के आया, और बता दूं, बुरा नहीं मानना, आया और जोर से वह टिन आकर वह सचिन भैया के नाक पे गिर गया। अब इतना बड़ा टिन जिन भैया नाक पे गिर जाएगा तो नाक बचने वाली थी क्या? नहीं बचने वाली थी। बेचारे की नाक कट गई। अब सचिन भैया सोचने लग गया, मेरी कट गई, अब क्या करूं?
अब दुनिया को मैं बता दूंगा कि मेरी कट गई, तो नौ क्या कहेगी, सचिन भैया की कट गई, सचिन भैया की नाक कट गई, कैसे चलेगा। वह जैसे ही, समझदार तो है ही, क्या नहीं है ही, जैसे ही नाक कट गई उसने जैसे ही रुमाल नाक पे रखा और जोर से चिल्लाने लग गया, जोर से चिल्लाने लग गया कि दिख गया दिख गया दिख गया। लोग, भीड़ तो थी, तूफान चल रहा था, तो लोग सब भाग रहे थे। वो सब कुछ वह भागना छोड़कर अब कोई जोर जोर से चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाए तो जीतू भैया कि दिख गया मुझे, दिख गया मुझे, दिख गया। सबको चिंता हो गई, सबको चिंता हो गई, यार ये क्या दिख गया, इसको क्या दिख गया। फिर से चिल्लाने लग गए सचिन भैया मुझे भगवान दिख गया, मुझे भगवान दिख गया, मुझे भगवान। सबको आश्चर्य हो गया, सबको आश्चर्य हो गया कि भगवान दिख गया, कैसे दिख गया। उसने सोचा कि अरे, मन में कुछ सोचा था रवि भैया कि भगवान में नाक क्या थी, अब कट तो गई ही है, मेरी तो कट ही गई है, फिर मैं दुनिया को कह दूं कि टिन टप्पर से मेरी कट गई है तो और कट जाएगी बची हुई। तो जैसे ही चिल्लाने लग गया बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और जैसे ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई वह देखा सामने से मित्र खड़ा था सामने। अब कोई मित्र अपना चिल्लाने लगता है संजय भैया तो क्या करोगे, सचिन भैया चिल्लाने लग गए तो धीरे से पूछोगे कि भैया क्या दिख गई तुम्हें। उसने कह दिया भगवान दिख गए, भगवान दिख रहे हैं। तो देखो कहाँ है भगवान, अरे ऐसा नहीं दिखते, क्यों, कट मेरी गई थी ना। संजय को और पास में बोला अरे इतने दूर से थोड़ी दिखते भगवान, पास आ जा, पास आ जा। पास आ गया संजोग भैया, संजोग भैया के कान में कहता है देख तुम्हें भगवान देखने, हाँ हाँ भगवान दिखने हैं, देखने हैं। उसने कहा देख देख अभी मुझे तुम्हें अभी नहीं दिखेंगे। बगल में ही एक टीन का टुकड़ा और पड़ा था, उसको उठा के संजोग की भी नाक काट दी, दिख गया भगवान। पूछने लग गया दिख गया क्या तुम्हें भगवान। अब संजोग भैया कहा है मेरी तो कट गई, चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, मैं जैसे चिल्ला रहा हूं वैसे चिल्ला, नहीं तो लोग तुम्हें भी नाक कटा कह देंगे, मेरी तो कट गई तेरी भी काट दे। ऐसे ही करोगे ना हरीश भैया, मेरी तो कट ही गई है, मैं तो गड्ढे में ही हूं, बेटे को और लेके डूब जाएंगे। क्या हुआ संजय भैया, मेरी तो कट ही गई है। सचिन भैया कह रहे हैं मेरी नहीं कटी, मेरी तो कट ही गई है, तू भी ऐसे कह लेना भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो रवि भैया सबके सामने कह दिया, दोनों ने मिलके काट ली। मत करो ऐसा, मत करो। अगर वास्तविकता में दूसरे का कल्याण चाहते हो तो कल्याण के मार्ग में तो लगा लेना दूसरे को और अपने आप को।